नमस्कार देवियों सज्जनों। आज ज्ञान यज्ञ की सीरीज में 5वां टॉपिक लाया हूँ मंत्र के ऊपर। मंत्र का ज्ञान विज्ञान, दैट इज साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल बेसिस ऑफ मंत्रा विद स्पेशल रेफरेंस टू गायत्री मंत्र। मंत्र क्या होता है, इसके सिद्धांत क्या हैं, कैसे काम करता है, इस पर हम आज आपको कुछ बातें बताएंगे जो परम पूज्य गुरुदेव की एक वांग में है। शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म। आप चाहें तो उससे विस्तार जानकारी ले सकते हैं। तो आइए गुरु वंदना और गायत्री मंत्र से हम शुरू करते हैं आज का टॉक। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरुदेव साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्र लालित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायताय चया। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का मंत्र दीक्षा कर लेना चाहिए। मंत्र गुरु के द्वारा खास कर लेने से अधिक फायदा होता है। उसमें गुरु की शक्ति भी शामिल हो जाती है। अब इस 20 वर्ष मुझे गायत्री मंत्र दीक्षा के आज पूर्ण हो चुके हैं। तो गुरु ने हमेशा जन कल्याण हेतु सर्व कल्याण सभी लोगों के लिए निःशुल्क हमेशा दिया है। अपने पुस्तकों की कोई रॉयल्टी नहीं है, कोई उसका कॉपीराइट नहीं है। तो उन्हीं के कहिए कि आप दक्षिणा की ओर एक कड़ी, एक सूक्ष्म अंश में सोच रहा हूं कि इस संवाद से आपको दे सकूं। शब्द, मंत्र शब्दों से बनता है। मंत्र की परिभाषा क्या है? मनन करने से जो रक्षा करे उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र की आवश्यकता आमतौर पर आजकल तभी जरूरत पड़ती है जब हम बीमार हो जाते हैं आईसीयू में, तो भैया महामृत्युंजय मंत्र कराओ, फिर पंडित ढूंढते हैं और ऐसे करते हैं। लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड शब्दमय है। अब इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है? तो इस पर नासा ने ही स्पेस में रिकॉर्डिंग की थी, एक नॉइस पाया जिसका एनालिसिस करने पर उनको पता चला कि ये सोलर नॉइज है, जिसकी साउंड ओम से मिलती है। ऋषियों ने भी अपने गहन ध्यान में, खास करके खेचरी मुद्रा कहते हैं, जिसमें आँख कान सब बंद कर लेते हैं, जीवा को उल्टा कर लेते हैं और सुबह 3-4 बजे सुबह में ध्यान करते हैं, तो उनको ओम की ध्वनि सुनाई पड़ी है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में शब्द ऑलरेडी प्रेजेंट है। मंत्र ध्वनि विज्ञान पर आधारित है और ध्वनि एक साउंड एनर्जी है, और एनर्जी आप समझ सकते हैं इंटर कन्वर्टिबल भी होता है। मंत्र का और शब्दों का देखिए कितना प्रभाव है। तानसेन आपने देखा होगा कि वो
राग अलापते थे, ठोड़ी और कई तरह के वेणुनाद और कई प्रकार के राग से, जैसे दीपक राग, दीपक बुझा हुआ दीपक जल जाता था। हिरन जो है सुध बुध खो बैठती थी, चली आती थी। वेणुनाद हुआ तो सर्प नाचने लगते थे। इस प्रकार से मल्हार गाया तो वर्षा होने लगी। तो शब्दों का बड़ा प्रभाव है। वो मन, जैसे मैंने पिछले टॉक में बताया था कि योग भी मन को और अंतःकरण को प्रभावित करता है, इस प्रकार मंत्र भी आपके शरीर को और अंतःकरण को प्रभावित करता है। और इसी मन के कारण ये म्यूजिक थेरेपी भी आजकल चला है। खास करके मिशिगन यूनिवर्सिटी में चल रहा है और लंदन में चल रहा है, वेस्ट लंदन मेंटल हेल्थ सर्विसेज में। इस म्यूजिक थेरेपी के फादर कहे जाते हैं एवरेट थेयर गास्टन। 1901-1970 के किया था उन्होंने। म्यूजिक से देखा गया है कि गायों पर भी दूध आसानी से उतर जाता है, कम समय में उतर जाता है। सर जेसी बोस ने भी दिखाया था कि पौधे भी प्रभावित होते हैं म्यूजिक से। तो ध्वनि बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने जीवन में। और म्यूजिक थेरेपी में खास करके दिखाया गया है कि रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आदमी जब सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, सिजोफ्रेनिया हो सकता है, दे लूज देयर सेल्फ स्टीम, दे लूज कि मैं हूं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो दीज ऑल आर रीस्टोर्ड बाय म्यूजिक थेरेपी। इसमें भी, म्यूजिक में भी देयर इज ए यूटिलाइजेशन ऑफ द म्यूजिक रिदम। रिदम से ही काम आता है। तांत्रिक लोग भी एक थाली पे बिच्छू काट ले, सांप काट ले तो एक थाली बजाते हैं स्पेशल गति से। मंत्र का एक स्पेशल टाइप का क्रम होता है, लय है, ताल है और गति होती है। जल्दी जल्दी पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, ये गति है। इसमें भाव भी जुड़ता है, साधक की साधना जुड़ती है। और ये शब्द एकाक्षरी भी हो सकता है, जैसे ओम ही ओम हो गया, 2 अक्षर का राम हो गया, 5 अक्षर के ओम नमः शिवाय हो गए, 12 अक्षर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो गए, और 24 अक्षर जब हो गया तो ये गायत्री महामंत्र बन गया। अब देखिए, एक ओम की शक्ति इतनी है कि कोई सिर्फ ओम जपेगा हो सकता है पागल हो जाए। इसीलिए उसमें हरि ओम कुछ संपुट लगा देते हैं। तो एक ओम में, और जहाँ की 24 अक्षर वाला गायत्री मंत्र है तो उसमें कितनी शक्ति होगी। और इसमें 9 शब्द, 24 अक्षर में 24 शक्तियाँ हैं, पहले भी टॉक में बता चुका हूँ मैं। तो ये एक 9 शब्द कैसा काम करता है, जैसे कि 9 सीरियल ब्लास्ट हो गया। ऐसा एटॉमिक प्रभाव है इस मंत्र का। इसको हल्के में नहीं सोचना चाहिए। इसमें एक्चुअली कॉम्प्लेक्स अमलगमेशन ऑफ साउंड है। एक ध्वनि खत्म नहीं हुई, दूसरा उसमें स्टार्ट हो गया। ये सूर्य से प्रभावित होता है। सूर्य की शक्ति आपको अंदर धारण करने की प्रेरणा देता है। और ये क्योंकि कहता उस परमात्मा को, वो परमात्मा आप किसी को भी सोच सकते हैं। इसमें कोई हिंदू धर्म नहीं है। परमात्मा अल्लाह, ईश्वर, गॉड कुछ भी हो सकता है। उस परमात्मा को हम अपने आत्मा में धारण करें जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इसमें कोई किसी का खंडन नहीं है, और बल्कि एनीबडी कैन बेनिफिट बाय इंचेंटिंग दिस गायत्री महामंत्रा। अब है कि मंत्र जो है ये काम कैसे करता है, व्हाट इज द एक्चुअल मैकेनिज्म। तो मंत्र में जैसा बताया क्रम ताल है, और हम उसकी उच्चारण करते हैं जिह्वा से, तालु से, दांतों का भी है, लिप्स हैं।
तो माउथ पार्ट्स के डिफरेंट माउथ पार्ट्स से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उन सारे माउथ पार्ट्स में हमारे शरीर में कोई 72,000 नाड़ियां हैं। somehow they are connected to the mouth also। तो वो सारी नाड़ियों को उत्तेजित करता है, हमारे गैंग्लियन को करता है, नर्व प्लेक्सस को प्रभावित करता है। तो ये शब्द की उच्चारण और ये शब्द जो है वैदिक छंद हैं, इसमें क्रमबद्धता और यौगिक संगीत प्रवाह के कारण ये स्प्रेड करता है, फैलता है, और ये जाकर के एम्पलीफाई होता है। अब जैसे गायत्री मंत्र में 7 विहारतियाँ भी हैं। 3 वाला तो ओम भूर्भुवः स्वः है, एक है ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये समझिए कि 7 रॉकेट की तरह ऊपर जाता है ईथर लेयर में, और एक चक्रवात साइक्लोनिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एटमॉस्फेयर में। इसमें मंत्र की ध्वनि शक्ति, ध्वनि का चक्रवात और भावनाओं का चक्रवात, ये दोनों मिलके बहुत ऊपर जाकर के एक परावर्तित एंड आवर्तित, ये हिंदी का जो शब्द है, मन रिफ्लेक्टेड एंड डिस्पर्शन, ये कुछ होगा इसका मतलब, ये मतलब होल एटमॉस्फेयर में जाकर के इट रीचेस टू द आइनोस्फीयर, धरती के गुरुत्वाकर्षण को पार करके इट एंटर्स द ईथर लेयर। ईथर लेयर में देर इज ए इंटेंसिफिकेशन, इट गेट्स these vibrations get multiplied and they also associate with other vibration, similar vibration। ईथर लेयर में उसके अपसह जातियों के भी होते हैं कण, उनके साथ मिल करके फिर वो वापस जहाँ से उच्चारण हुआ था उस साधक के पास लौट करके आता है। एक दूसरा भाग, कुछ भाग ब्रह्म से टकराता है और वो 7 टाइम्स टकराता है। जैसे कि पेंडुलम एक बार हिलता है तो घड़ी के कई कलपुर्जे एक साथ चलने लगते हैं, गतिमान हो जाते हैं। तो ये ब्रह्म से टकराने से एक ओम की आवाज निकलती है, और इसी से फिर एक ऊर्जा पैदा होती है, और ये ध्वनि प्रवाह सृष्टि चलाने वाली गति पैदा करती है। तो ये ब्रह्म की अनुभूति दूसरे लोगों ने देखा है कि ये नाद के रूप में होती है, जिसकी सूक्ष्म स्फुरना हर पल इस सृष्टि को चलाती रहती है और उसकी शक्ति देती है। इस तरह से प्रकृति और पुरुष का मिलन होकर सृष्टि आगे बढ़ती है। तो ये मंत्र को आसानी से नहीं समझना चाहिए, इसमें बड़ी शक्तियां हैं। कुछ समय निकालकर, जब हम कुछ नहीं करते, बहुत समय ऐसा होता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो कुछ समय मंत्र जप करिए, तो मंत्र का प्रभाव आपका बॉडी, सोल, माइंड आपके ऊपर पड़ता है। आप जहाँ प्लेस पे करते हैं उस प्लेस प्रभावित होता है, और ये ही जाकर के इवन द होल मोहल्ला, देश, और सामूहिक हो तो सामूहिक जप इसलिए हम लोग कराते हैं गायत्री गुरुदेव, जो भी नवरात्रे हैं, जैसे भी अनुष्ठान आते हैं, तो इसका प्रभाव व्यक्ति पर, परिवार पर, समाज पर, देश पर और विश्व ब्रह्मांड में सब जगह होता है। जय गुरुदेव, धन्यवाद, थैंक यू फॉर लिसनिंग।